आज हम बात कर रहे हैं बेजुबान जानवरों को लेकर। एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जंग लड़ रहा है, ऐसे हालात में बेजुबान जानवरों की परवाह कौन करेगा। इंसान तो अपनी क्षमता के अनुसार घर, भोजन, पानी सबका इंतजाम कर सकता है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों की परवाह करने वाला शायद कोई नहीं। आज हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक किसान ने जिम्मा उठाया है और सरकार भी इस किसान का मदद कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस किसान के द्वारा जो सड़कों पर आवारा गौवंश घूम रहे थे, इनको सहारा दिया गया है। ये गर्व की बात है, ये हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं। इस किसान की हम बात करें, इनका कहना है ये पिछले दिनों मैहर की यात्रा में निकले थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें जो सड़कों पर आवारा और मृत अवस्था में जो गौवंश मिले, इसको देखकर उनके मन को बहुत तकलीफ पहुंची और उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि हमें इस गौवंश को सहारा देना है। फिर क्या था, गांव के सरपंच से बात की और खुलवा दिया गौशाला को, और आज काफ़ी संख्या में इस गौशाला में गौवंश को सहारा दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से चारा, भूसा, पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि गौवंश को कोई भी परेशानी ना हो। इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिएगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। जीवित प्राणियों की शायद ही कोई ऐसी प्रजाति हो जो इस महामारी में प्रभावित न हो। इंसान तो फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। भोजन, पानी और सिर पर छत का भी इंतजाम कर सकता है, लेकिन जब इंसान खुद परेशान हो तो ऐसे हालात में बेजुबान जानवरों की परवाह कौन करेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक किसान ने महामारी से लड़ने के साथ साथ बेजुबान जानवरों की देखरेख का जिम्मा उठाया है। जबलपुर के बरगी विधानसभा अंतर्गत झोजी ग्राम पंचायत में फरवरी 2020 में एक गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहाँ गिनती की आधा दर्जन मवेशी ही आश्रय पा रहे थे। गांव में रहने वाले जगन्नाथ सोनी इसी दौरान मैहर की यात्रा पर निकले, जहां से निजी वाहन से लौटते हुए उन्होंने सड़कों पर कई लावारिस मवेशियों को मृत पाया। कहीं बीच सड़क पर घूमते हुए दुर्घटनाओं और भुखमरी का शिकार होते गौवंश को देखा। यह सब देखने के बाद उन्होंने इन लावारिस मवेशियों के जीवन को संवारने का फैसला कर लिया और गांव के सरपंच से चर्चा कर गौशाला के दरवाजे इन मवेशियों के लिए खुलवा दिए। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वाले बेजुबानों को यहां लाकर छत दी और उनके भोजन पानी का इंतजाम करवाया। उनके इस प्रयास को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और शासन स्तर पर उन्हें सहयोग भी मिल रहा है और अब 100 से ज्यादा मवेशी यहाँ पर रह रहे हैं। इनके लिए दाना, भूसा और चारे का इंतजाम स्थानीय लोगों की मदद से भी किया जा रहा है। गौवंश की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गौशाला के चारों ओर शेड का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे गौशाला में और भी अधिक मवेशियों को रखा जा सके। खेती करने के साथ साथ जगन्नाथ सोनी गौशाला का प्रबंधन भी खुद देखरेख कर रहे हैं, जिससे मवेशियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। दी लालटेन के लिए जबलपुर के शाहपुरा से धनंजय शर्मा की रिपोर्ट। अचानक हमारे मन में, हम मैहर गए थे नौ देवी के पीछे पिछले साल। मैहर से हमें रास्ता में 10 गाय एक्सीडेंट ट्रक के द्वारा पड़ी गाय और पूरे गई एक्सीडेंट में मरी गाय। तो हमने एकदम अचानक हम गौशाला के लाना प्लान हम बदल, हमने उसे शुरुआत करी तो अपन के सरकारी सहयोग भी मिले, सरकार के द्वारा भी बनाई गई गौशाला। तो अपन ने उद्घाटन में 5 गैयों से शुरुआत करी। आज 90-100 गैया करीब छोटे बछड़ा से है। हाँ, पूरी अपन रोड पे जो घूम रही थी, खेत वालों के परेशान कर रही थी, आवारा कोई अपन ने व्यक्तिगत कोई गाय किसी के भी नहीं, अपन सब
5 गाय के बाद अपन ने शुरुआत करी एक दिन पूरी सेहपरा से इकट्ठी करी और अपन गौशाला। आप गौ सेवा कर रहे हैं, मन में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत शांति भी महसूस हो रही है, अच्छा, आत्मा में बहुत। क्या लगता है कि जो सड़क रोडों पर जो गाय घूमती हैं, गौशाला लेकर छोड़ा जाता है, ऐसे कुछ हादसे कम हुए हैं सेहपरा क्षेत्र में? बहुत कम हुए। पिछले 3 महीने के पीरियड में देख ले में 3 महीने के पहले के पीरियड में देख ले में बहुत कम रोड पे एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र में तो नहीं हो रहा है, इससे बहुत